हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, मान के चलिए आप एक सिम्टम के आधार पर किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो डॉक्टर आपको बोलेगा, सिम्टम आपको है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर हमें बुखार आ रहा है पिछले 2 दिनों से बुखार के साथ सिर घूमता है और गले में खराश है। इतने सिम्टम लेके जाते हैं, डॉक्टर आपको सीधा सीधा बोल देता है कि आपको कोविड है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना पड़ें। कोविड एक सिम्टम के आधार पर डॉक्टर ने बोला है, आप सबसे पहले जाएं आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, आपके 20 या 25% चांस होते हैं कि आपको कोविड नहीं है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है आप सीबीसीटी करा लीजिए, कंप्लीट ब्लड कल्चर करा लीजिए। कंप्लीट ब्लड कल्चर कराने के आपको पता चलता है कि आपके ब्लड में सारी सेल्स नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल रेंज में हैं। डॉक्टर के दिमाग में बात चमकी, कुछ नहीं, इसको कोविड है, क्योंकि सिम्टम बताया इसने कोविड का। आगे चल के उसने आपको दवाई दे देता है, सीधा कोविड के सिम्टम के आधार पर दवाई देता है। वो दवाइयाँ कौन सी होती हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। कोविड के सिम्टम के आधार पर ये दवाइयाँ देता है। सबसे पहला मिथाइल प्रेडिनिसोलोन टैबलेट, ये एक प्रकार की एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। कौन सी ड्रग्स होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का काम क्या होता है? इन्फ्लामेशन को कम करना। आपको यदि डॉक्टर ने सिम्टम के आधार पर कोविड दिया है तो आपके इन्फेक्शन हुआ है लीवर में, सॉरी आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो आपको मिथाइल प्रेडिनिसोलोन की टेबलेट पकड़ा देता है कि 3 दिन तक खाइए। फेरोपेनम सोडियम जो होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस टेबलेट को दे दिया। खाने के पहले ये टेबलेट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाई डोज की होने के कारण इसने एक एंटी एसिड दे दिया। आपने डॉक्टर को बताया हमें बुखार आती है तो आपको पैरासीटामोल दे दिया। आपने 3 दिन तक खाया, कोई असर नहीं किया, आप वापस जाते हैं, डॉक्टर साहब हम जब तक टेबलेट खाते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, इसके बाद वापस बुखार आ जाता है। बुखार ठंड दे के आता है। सर ने बोला ठीक है, काम करिए, आप वापस जाइए, टेस्ट कराइए। आपके सारे टेस्ट वापस से नेगेटिव आ रहे हैं। आपने जो भी टेस्ट कराया, जितने भी टेस्ट कराए, सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि एक काम करिए, आप जाके एडमिट हो जाइए। एडमिट भी होंगे तो आपको ये मिथाइल प्रेडिनिसोलोन, फेरोपेनम सोडियम, पैरासीटामोल के इंजेक्शन के थ्रू आईवी से आपको बोतल चढ़ाने लगेंगे और बोलेंगे आप 3 दिन तक लीजिए और एडमिट हो जाइए, ठीक हो जाएंगे। आप डॉक्टर की बात मान लिए, ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर की बात भी माननी ज़रूरी है। आजकल अभी एसिम्टोमेटिक केस देख रहे हैं, सिम्टम के आधार पर दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर्स, तो वो तो टेस्ट वेस्ट का कोई मतलब है नहीं। तो आप दे दिए और चले गए, एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद आप वापस आते हैं कि अब ठीक हो गई हैं, जिल्क विल्क लगा के आए, डॉक्टर साहब वापस से बुखार आ रही है, हमें बुखार छोड़ नहीं रही है। जब तक खाते हैं दवाइयाँ तब तक ठीक होते हैं, नहीं खाते तो फिर से हो जाता है, बुखार आने लगती है। तो इस टाइम पे आपको डॉक्टर बोलेगा कि सीआरपी टेस्ट करा लीजिए। आप एक पेशेंट जी, आप मरीज जो होता है उसको बोलते हैं कि आप सीआरपी टेस्ट करा लीजिए। सीआरपी टेस्ट का मतलब होता है, कौन सा टेस्ट? सीआरपी। सीआरपी टेस्ट का मतलब ही होता है कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है उसका टेस्ट करा लीजिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है वो किस लिए होती है? उसका मतलब होता है कि जब वो वर्क करती है तो उसमें इन्फ्लामेशन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 0 से 6 के बीच में होता है, mg/dL होता है। अब आपका सीआरपी 6 से ज़्यादा अधिक है तो डॉक्टर साहब के दिमाग में बात चमकी, नहीं, आपको जो सीआरपी है, आपका इन्फेक्शन है वो 6 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको बुखार इसीलिए नहीं छोड़ रही है। तो एक काम करिए, आप वापस से यही सारी दवाइयाँ ले लीजिए। आपने सोचा ठीक है डॉक्टर है, यही सारी दवाइयाँ वापस से ले लिए डॉक्टर के कहने पे। अब क्या नहीं, आपको क्या पता है कि क्या है, आपको क्या नहीं है, उसने तो सिम्टम के आधार पर दिया। अब फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं तो वो बोलेगा कि आप एक काम करिए, आपने सीआरपी भी करा लिया, कंप्लीट ब्लड कल्चर भी करा लिया, तो अब आप एक काम करिए, HRCT करा लीजिए। HRCT मतलब होता है CT स्कैन इन चेस्ट, हार्ट रीजन या चेस्ट रीजन के CT स्कैन करा लीजिए। CT स्कैन का जो होता है स्कोर होता है, HRCT का स्कोर होता है 0 से 24 या 25 के बीच में होता है। प्रत्येक जो लंग्स होते हैं उसके चैम्बर का CT स्कैन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन पता चल जाता है एक्यूरेट क्या क्या।
वो भी आपका स्कोर 0 आया, कहीं पे भी इन्फेक्शन नहीं है, डॉक्टर साहब परेशान। इसके बाद आपने चेस्ट एक्सरे भी कराया, कोई भी न्यूमोनिक कंडीशन नहीं है एक्सरे में, डॉक्टर साहब वापस परेशान। तो इस कंडीशन में आप दवाइयाँ मत खाइए, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपको कोई दूसरी बीमारियाँ पैदा कर सकता है, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा इस कंडीशन पे। तो अब आप सीधा जाइए किसी एमडी डॉक्टर, अच्छे एमडी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उसको दिखाइए। तो वो डॉक्टर जो होता है, अभी तक ये सारी दवाइयाँ जो थी स्टेरॉयडल कंडीशन की थी, स्टेरॉयड ड्रग्स थी जो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर सकते हैं बॉडी को। अब आप सीधे जाइए एमडी के पास, एमडी के पास सारी कंडीशन बताइए। एमडी के पास जब जाएंगे तो वो सारी कंडीशन बताएंगे, तो एमडी डॉक्टर क्या करेगा कि आपको ये सारे टेस्ट करने के लिए बोलेगा वापस से। उसने तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल, हमेशा कोविड के पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल घटेगा ही, नॉर्मल भी रहता है। आजकल जो नया सिम्टम आया उसके आधार पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल भी रहता है, और आपकी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगी, सब कुछ नॉर्मल, टेम्परेचर रहेगा, बुखार रहेगी तो टेम्परेचर रहेगा, ऑक्सीजन। तो उसने बोला कि एक काम करिए, आपने सीआरपी टेस्ट कराया है, नॉर्मल है, ठीक है। आपने रिपोर्ट दिखाई पिछले वाले डॉक्टर की, उसने बोला अच्छा नॉर्मल है, तो एक काम करिए आप 2 टेस्ट और करा लीजिए। पहला टेस्ट जो होता है यूरिन कल्चर, और दूसरा जो होता है एसजीपीटी। आपने या हार्ट चेस्ट एक्सरे तो करा लिया है, आप लेट मत करिए, सीधा एमडी के पास जाइए, लेट मत करिए, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। आप एसजीपीटी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। एसजीपीटी का मतलब होता है कि आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स का टेस्ट। एसजीपीटी टेस्ट होता है स्पेसिफिक ऑर्गन, लीवर के लिए टेस्ट। अभी तक आपने दवाइयाँ खाई हैं, हो सकता है इन दवाइयों का इफेक्ट लीवर में भी हो गया हो। एसजीपीटी की नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 5 से 42 की रेंज में होती है। आपका ये लेवल जो है मान के चलिए 42 से ज़्यादा है, 256 है, 256 है एसजीपीटी का रेट। जब एसजीपीटी का रेट 256 है तो डॉक्टर के पास एक ऑप्शन खुल गया कि कुछ नहीं, इसको लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन की वजह से इसको बार बार बुखार आ रही है। आप स्पेसिफिक टेस्ट कराए, आपने कोविड का सिम्टम तो बिल्कुल ही भूल गए, आपका इन्फेक्शन बढ़ गया लीवर में, लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर का साइज़ बढ़ गया है, लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बताता है। तो आपको वो डॉक्टर सारी दवाइयाँ एक्सचेंज करके, अभी यूरिन कल्चर किया है, यूरिन कल्चर में भी रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है, या तो नॉर्मल नहीं आती तो इन्फेक्शन दिखाया जाता है इसमें, तो आपको यूरिन के लिए भी यही दवाइयाँ दी जाती हैं। तो एसजीपीटी अभी तक इस डॉक्टर के पास 5 रिपोर्टें थी। पहला सीआरपी रेंज जो होता है, सीआरपी भी आपका बढ़ा हुआ है। दूसरा होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें अभी तक जो आपका पिछला वाला डॉक्टर था जिसने स्टेरॉयडल ड्रग्स दी थी, कोविड का इलाज किया था, उसने आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी तो बढ़ा दी है, जिससे डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया। आप घबराइए नहीं, डब्ल्यूबीसी का काउंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि स्टेरॉयडल ड्रग्स आपने ली है। तो अब जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया है तो डॉक्टर परेशान मत होइए, डॉक्टर से परेशान मत होइए। अब आप एसजीपीटी कराइए, एसजीपीटी में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इन्फेक्शन लीवर में है या नहीं है। यूरिन कल्चर कराइए, यूरिन में तो आपको जाना है सीधा नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स में। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो ये सारी दवाइयाँ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेगा आपको 5 से 6। अभी आपका एसजीपीटी बढ़ गया है तो इससे मतलब मैं जो बोल रहा था, आपने जितनी भी कोविड की दवाइयाँ ली हैं उस कोविड की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट लीवर में पड़ा। इसका मतलब लीवर सिरोसिस बढ़ गया। अब जब लीवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो जॉन्डिस के चांसेस बढ़ गए, पीलिया भी हो सकता है, आपको पीलिया के चांसेस बढ़ गए हैं। अब आपके पास डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, तो वो दवाइयाँ कौन सी हैं देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपको डॉक्टर ने ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, एसाइक्लोफिन प्लस पैरासीटामोल। एसाइक्लोफिन जो होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि आपका जो स्वेलिंग था उस डॉक्टर ने बोला था स्टेरॉयडल दी थी, इसने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस पैरासीटामोल, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक ही टेबलेट में दोनों चीज़ें दे दी इसने, एक एमडी डॉक्टर। ये देखिए साइक्लोफिन पर पैरासीटामोल दे दी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो भी रुकेगा, पैरासीटामोल मतलब जो आपको बुखार आ रही है वो भी रुकेगी। दूसरी बात, इस डॉक्टर ने आपको लेवोफ्लेक्सिन दी, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दे दी, ठीक है, आपने जो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है वो भी रोक लिया।
तीसरी जो ड्रग्स दी है इसने, आपने जो डॉक्टर को बोला था कि सर मेरा सिर घूमता है, भारी भारी रहता है, मैं खड़ा होता हूँ तो सिर घूमता है, तो फ्लूपेनॉक्सीटॉल ये टेबलेट दे दीजिए। ये टेबलेट का काम है कि ये एंटी फ्लूप्रोक्सिनॉल जो होती है एंटी साइकेटिक्स होती है, और मेलिट्रासेंस जो होती है एंटी डिप्रेसेंट होती है, मतलब मूड को ठीक करती है। देन इसके बाद आपके पास एक एंटासिड है जो कि हर डॉक्टर देता है। इसके बाद इसने एक भी स्पेसिफिक पॉइंट देखिए, कोविड के सिम्टम के आधार पर हो सकता है 0% कोविड भी रहा, तो इसने एंटी मलेरियल ड्रग्स दिया है आपको। इस एंटी मलेरियल ड्रग्स का काम ये होता है कि जो इन्फेक्शन है, क्यूनिन वाली ड्रग्स है, क्लोरोक्विन के एक क्लोरोक्विन जो ब्रांड्स होता है क्यूनिन या क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग्स, उस सीरीज की ड्रग्स है। एरिथ्रोनल्स, मेलेट्स और पाइनेराक्यून्स जो होती है, ये पाइरेनाक्यून्स फास्फेट टेबलेट जो होती है, ये एंटी मलेरियल्स सीरीज की ड्रग्स है। अब इसने बहुत ही शानदार ड्रग्स जो दी है आपको, जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है एसजीपीटी की रिपोर्ट में, मतलब कि एमिकासिन का इंजेक्शन आपको 10 इंजेक्शन 5 दिन के लिए सुबह शाम देगा, लीवर मजबूत करने के लिए आपको लीवर टॉनिक देगा। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपने इस सिम्टम के आधार पर, डॉक्टर को बताने के आधार पर उसने आपको दवाइयाँ दी, जो दूसरा डॉक्टर था दवाइयाँ दी, तो आपको उस डॉक्टर ने आपको कोविड की दवाइयाँ दी, आपको कोविड है नहीं एक्चुअली, कोविड की दवाइयाँ दी उसने, कोविड की दवाइयाँ खाए आप। कोविड की दवाइयाँ को खाने के बाद आपको हुआ क्या, लास्ट में जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस थोड़े दिन तक आप कोविड की दवाइयाँ खाते रहते तो ये लीवर को इन्फेक्शन करता और लीवर डैमेज करने के चांस, तो आप बच भी नहीं सकते थे। तो आई होप कि आपको एक केस हिस्ट्री समझ में आई होगी कि कोविड के पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि उसको कोविड होगा। सिम्टम के आधार पर यदि आप उसको स्टेरॉयडल ड्रग्स देती हैं तो हो सकता है कि लीवर इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लडर इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।